भारत के खिलाड़ियों की तो कोई बात नहीं, वो तो भारत में ही रहेंगे। लेकिन जो विदेशों से खिलाड़ी आए हुए थे वो अब क्या करेंगे, वो अपने अपने देश कैसे जाएंगे। अब इन खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्रश्न ये है, ये अपने घर कैसे जाएंगे, क्योंकि भारत में अब आईपीएल के मैच होंगे नहीं और इनके देशों ने बाहर से भारत से आने वाले यात्रियों पर और फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी इनके देशों ने अपने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। अब भारत से कोई भी वहां जा नहीं सकता। तो इन खिलाड़ियों का क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी, जिनमें पूर्व खिलाड़ी भी हैं, वो अभी अपने देश वापस नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि उसके जो भी नागरिक अभी भारत में फंसे हैं उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर कोई खिलाड़ी या कोई और ऑस्ट्रेलिया का नागरिक इस नियम को तोड़ता है तो उसे 5 साल की जेल की सजा होगी और उस पर $66,000 यानी लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कोई खिलाड़ी अगर ये सोच भी रहा है कि वो भारत से पहले किसी और देश जाएगा और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, तो अब ये मुमकिन नहीं है। जितना पैसा आईपीएल में कमाया था, ऑस्ट्रेलिया की सरकार वो सारा पैसा जुर्माने के तौर पर अपने पास रख लेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के इस फैसले की वहां काफी आलोचना हो रही है और इसे वहां की कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी चल रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसका विरोध किया है और वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि इस फैसले की वजह से उसके कई नागरिक वहां फंस जाएंगे, बाहर फंस जाएंगे और इनमें से कुछ की मौत भी हो सकती है। तो सोचिए, वहां का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो कह रहा है कि अगर सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो उनके बहुत सारे नागरिक और खिलाड़ी भारत में फंसे रह जाएंगे। भारत की स्थिति बहुत खराब है। वो ये कहते हैं कि भारत में उन्हें सही इलाज नहीं मिलेगा और भारत में अगर ये लोग फंसे रह गए तो इनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो इन मौतों के जिम्मेदार होंगे। उनके हाथों पर खून लगा होगा अगर उन्होंने अपना फैसला बदला नहीं। यानी भारत में आईपीएल के मैचों का आयोजन अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बीच मझधार में फंस गए हैं। वो कोरोना के डर से ना तो भारत में रुकना चाहते हैं और ना ही अपने देश जा सकते हैं। इस पर आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि ये खिलाड़ी अपने संसाधनों से भारत गए थे, इसलिए उनकी वापसी का फैसला ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन वो फिर भी इन खिलाड़ियों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। It was a practical decision made on health grounds. It's temporary. It's until the 15th of May. We will review that over the course of this week. We'll review it again over the course of next week, as we do with all of our decisions. It's my responsibility to do everything I can to prevent a third wave in this country. And so I make no apologies for that, and I thank particularly the Indian community here in Australia and overseas for their patience and their understanding. They are going through terrible hardship at present, and we understand that. That's why we are working quickly to get ourselves in a position to safely bring more of their families, the citizens, the residents, their direct family members back safely. ऑस्ट्रेलिया और भारत में एक बुनियादी फर्क को समझिए। भारत में जो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्हें तो यहाँ भगवान की तरह पूजा जाता है, उन्हें सुपरस्टार माना जाता है और उन पर कई बार कोई नियम कानून लागू नहीं होते। उनके लिए सरकारें भी झुक जाती हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी होती है कि सरकारों को भी उन पर कोई कड़ी कार्रवाई करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उनका रुतबा भारत में बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा रुतबा है क्रिकेट के खिलाड़ियों का भारत में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नियम कानून चलते हैं और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वहां की सरकारें भी हैं, वो अपने क्रिकेट खिलाड़ी हों या कोई और खिलाड़ी हों उनके दबाव में नहीं आते और ना ही वहां की जनता अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मान जरूर देती है, शोहरत जरूर देती है, पैसा भी देती है, लेकिन इतना बड़ा नहीं बनाती कि उन पर कोई कानून लागू ना हो। इसीलिए उनके प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि वो अपने निजी तौर पर ये सारे खिलाड़ी अपने संसाधनों से अपना पैसा कमाने के लिए, अपना काम करने के लिए वो भारत गए थे। किसी ने उन्हें जबरदस्ती नहीं भेजा था। ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों को लेकर आज एक सवाल यह भी चर्चा में है कि जब भारत में कोरोना वायरस का संकट इतना गंभीर रूप ले रहा था, तब ये खिलाड़ी सिर्फ पैसा कमाने के लिए आईपीएल क्यों खेलते रहे। इस पर ऑस्ट्रेलिया में भी काफी बहस हो रही है। इस समय ऑस्ट्रेलिया के 35,000 नागरिक दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और इनमें से 1/4 अकेले भारत में है।